अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। मेरा नाम है मोहम्मद इब्राहिम ख़ान। तो मेरा नाम है दिलावर खान। तो दोस्तों, आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, ये वीडियो है इंडिया मसाला जात के बारे में कि कि मतलब इंडिया कैसे मसालाजात की प्रोडक्शन करता है और किन किन कंट्री को वो एक्सपोर्ट करता है, मतलब सेल करता है। तो आइए चलें वीडियो देखते हैं और ज़्यादा जानकारी हासिल करते हैं। तो दोस्तों, दुनिया के ऑलमोस्ट सभी पढ़े लिखे लोगों को पता होगा कि दुनिया के 75% स्पाइसेस यानी मसाले अकेले भारत से ही आते हैं। 75% भारत मसाले सूखी लाल सिर्फ मिर्च, भारत से आते क्यूमिन यानी जीरा, इंडिया से हल्दी, export होता अदरक, बिल्कुल। सौंफ, धनिया, इमली जैसे कई सारे मसालों के उत्पादन के मामले में नंबर 1 है। ये सभी स्पाइसेस का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इंडिया में ही होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया में ये स्पाइसेस कहाँ से आते हैं? तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के 75% स्पाइसेस इंडिया में कहाँ प्रोड्यूस होते हैं। तो दोस्तों, भारत में पिछले साल टोटल 91 लाख टन से भी ज़्यादा मसालों का उत्पादन हुआ। राजस्थान भारत का सबसे ज़्यादा मसालों का प्रोडक्शन करने वाला राज्य है, जहां करीबन 9,40,000 टन यानी पूरे भारत का करीबन 10% मसालों का उत्पादन होता है। राजस्थान के अलावा दूसरे टॉप 10 स्पाइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। बाय द वे, इंडिया सिर्फ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ही नहीं बल्कि लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है। भारत पूरी दुनिया के ग्लोबल स्पाइस ट्रेड में 48% का हिस्सा रखता है। भारत एन्युअली 4 लाख मेट्रिक टन से भी ज़्यादा मात्रा में मसालों का एक्सपोर्ट पूरी दुनिया के देशों को करता है। दोस्तों, बेसिकली भारत मतलब इंडिया के ट्रॉपिकल ये जो रीजन में मसाले आता हैं है पूरे एंड दुनिया के वर्ल्ड ऑलमोस्ट में सभी जाते हैं। मसाले इसी ट्रॉपिकल रीजन में ही प्रोड्यूस होते हैं। वहाँ का एवरेज टेम्परेचर 10 से 30 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जो मसालों के लिए परफेक्ट है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट मसाले ड्राई रेड चिलीज यानी सूखी लाल मिर्च की। सूखी लाल मिर्च का हर साल भारत में करीबन 10 ओह, लाख इतनी ज़्यादा। 33,000 टन प्रोडक्शन होता है, जो पूरे मसालों में से 22% का हिस्सा रखता है। भारत ड्राई रेड चिलीज के उत्पादन के मामले में नंबर 1 है। पूरी दुनिया की 38% ड्राई रेड चिलीज भारत में ही प्रोड्यूस होती है। भारत के अलावा दुनिया की 7% चाइना में एंड 55% पाकिस्तान एंड बांग्लादेश में प्रोड्यूस होती है। 7% मतलब भारत चाइना में में जाता तेलंगाना है। 3,41,000 टन के एनुअल प्रोडक्शन के साथ नंबर 1 है। भारत की 33% सूखी लाल मिर्च अकेले तेलंगाना में ही प्रोड्यूस होती है। तेलंगाना के वारंगल, खम्मम एंड भद्राद्री कोथागुडेम डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा ड्राई रेड चिलीज प्रोड्यूस करते हैं। तेलंगाना के अलावा कर्नाटका 25% एंड मध्य प्रदेश 23% मतलब ड्राई रेड ये चिलीज इन प्रोड्यूस सिटीज करते हैं। सरकारी इन सरप्राइजिंगली सिटीज इतनी में ज़्यादा मतलब ये मात्रा में कितने परसेंट प्रोडक्शन के मतलब इनसे बावजूद चिलीज आती है इंडिया सिर्फ 30% ड्राई एक्सपोर्ट रेड होती है। चिलीज का ही एक्सपोर्ट कर पाता है, क्योंकि 70% ड्राई रेड चिलीज भारत में ही कंज्यूम्ड हो जाती है। बची हुई 30% का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट वियतनाम, थाईलैंड एंड श्रीलंका में होता है। बात करते हैं अदरक लहसुन की। अदरक एक मसाला होने के साथ मेडिसिन भी है। अदरक के उत्पादन में भी भारत नंबर 1 है। बिल्कुल। पूरी दुनिया में मतलब अदरक एन्युअली 30 लाख गाने टन में ना अदरक का भारत का ही उत्पादन होता होता है। है। इनमें से 33% यानी 10 लाख टन से भी ज़्यादा भारत में ही प्रोड्यूस होता है। भारत के अलावा नाइजीरिया 18% एंड चाइना 16% दुनिया के अदरक का उत्पादन करते हैं। भारत में आसाम सबसे ज़्यादा 1,68,000 टन यानी पूरे भारत का 18% अदरक का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन आसाम में। करता है। आसाम का करबी अंगलोंग डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा अदरक का उत्पादन करता है। आसाम के अलावा महाराष्ट्र 15% एंड वेस्ट बंगाल 13% अदरक का उत्पादन करते हैं। भारतीय अदरक के सबसे बड़े इंपोर्टर्स बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात एंड मोरक्को है। अगर गार्लिक यानी लहसुन की बात करें तो भारत इसके उत्पादन में दूसरे नंबर पर है, क्योंकि गार्लिक अकेला मतलब चाइना ही लहसुन 2 थूम। करोड़ मेट्रिक टन उत्पादन के साथ दुनिया के 80% लहसुन का उत्पादन कर लेता है। भारत 17 लाख मेट्रिक टन के साथ दुनिया के 5% लहसुन का प्रोडक्शन करता है। चाइना एंड भारत के अलावा बांग्लादेश, इजिप्ट एंड स्पेन भी थोड़ा मात्रा में लहसुन का उत्पादन करते हैं। भारत में राजस्थान गार्लिक के उत्पादन में टॉप पर है। यहाँ 5,82,000 टन प्रोडक्शन के साथ पूरे भारत का 33% लहसुन का उत्पादन होता है।
राजस्थान के सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट कोटा, बूंदी, बारन एंड झालावाड़ ही राजस्थान के 90% लहसुन का उत्पादन करते हैं। राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश 7% एंड गुजरात 6% उत्पादन करते हैं। भारतीय लहसुन के मेजर इंपोर्टर्स इंडोनेशिया, ब्राज़ील एंड यूएसए है। बात करते हैं कार्डेमम यानी इलायची की, द क्वीन ऑफ एरोमेटिक स्पाइसेस। इलायची वेनिला एंड केसर के बाद का तीसरे नंबर का सबसे ज़्यादा महंगा स्पाइस है। इलायची के प्रोडक्शन में भी भारत 38,000 टन यानी दुनिया का 31% प्रोडक्शन के साथ नंबर 1 है। भारत के अलावा लैटिन अमेरिकन देश ग्वाटेमाला भी 29% प्रोडक्शन के साथ मेजर प्रोड्यूसर है। इन दोनों के अलावा श्रीलंका, तंजानिया एंड अल साल्वाडोर भी इलायची का उत्पादन करते हैं। भारत में केरला 25,000 टन यानी 66% प्रोडक्शन के साथ नंबर 1 पर है। केरला में इडुक्की डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा इलायची का प्रोडक्शन करता है। केरला के अलावा सिक्किम में 17% एंड कर्नाटका में 6% इलायची का प्रोडक्शन होता है। सरप्राइजिंगली टोटल इलायची प्रोडक्शन में से 95% इलायची भारत में ही कंज्यूम हो जाती है एंड बाकी की 5% इलायची दूसरे देशों को एक्सपोर्ट की जाती है। भारतीय इलायची के टॉप इंपोर्टर्स सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान एंड यूएसए है। नेक्स्ट बात करते हैं टर्मरिक यानी हल्दी की। भारत टर्मरिक का भी सबसे बड़ा प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर है। अकेला भारत ही पूरी दुनिया की 80% से भी ज़्यादा हल्दी का उत्पादन करता है एंड भारत के मसालों में हल्दी तीसरे नंबर का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होने वाला स्पाइस है। अकेले हल्दी के एक्सपोर्ट से ही भारत का 1,632 करोड़ रुपए का व्यापार होता है। भारत में एन्युअली 9,40,000 टन हल्दी का उत्पादन होता है। भारत के अलावा चाइना में 8% एंड म्यांमार में 4% हल्दी का उत्पादन होता है। हल्दी के उत्पादन में भी तेलंगाना 2,95,000 टन प्रोडक्शन के साथ नंबर 1 है। तेलंगाना के सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट निज़ामाबाद, करीमनगर, वरंगल एंड आदिलाबाद ही तेलंगाना के 90% हल्दी का उत्पादन करते हैं। तेलंगाना के अलावा महाराष्ट्र में 20% एंड तमिलनाडु में 12% हल्दी का उत्पादन होता है। भारत हल्दी का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है। भारत यूनाइटेड अरब अमीरात, ईरान, यूएसए एंड श्रीलंका को सबसे ज़्यादा हल्दी का एक्सपोर्ट करता है। बात करते हैं द किंग ऑफ स्पाइसेस यानी ब्लैक पेपर की, काली मिर्च। काली मिर्च को दुनिया का पैसा कमाने वाला क्रॉप माना जाता है। ब्लैक पेपर का एक्सपोर्ट कई सारे देशों की नेशनल इकोनॉमी में भी हिस्सा रखता है। भारत ब्लैक पेपर के प्रोडक्शन में तीसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर मौजूद वियतनाम में 2,16,000 टन यानी कि पूरी दुनिया का 34% प्रोडक्शन होता है एंड सेकंड नंबर पर मौजूद इंडोनेशिया में 82,000 टन यानी दुनिया का 15% ब्लैक पेपर का प्रोडक्शन होता है। भारत में एन्युअली 55,000 टन यानी दुनिया के 10% ब्लैक पेपर का प्रोडक्शन होता है। भारत में कर्नाटका नंबर 1 ब्लैक पेपर प्रोड्यूसिंग स्टेट है। यहाँ 21,000 टन यानी इंडिया का 38% काली मिर्च का उत्पादन होता है। कर्नाटका के कोडागु, चिकमंगलुरु, हसन, दक्षिण कन्नड़ा, शिमोगा, उत्तर कन्नड़ा एंड उडुपी में सबसे ज़्यादा काली मिर्चों का उत्पादन होता है। कर्नाटका के अलावा केरला में भारत का 30% एंड तमिलनाडु में 5% काली मिर्च का उत्पादन होता है। बात करते हैं क्यूमिन यानी जीरे की, तो भारत जीरे के मामले में भी टॉप प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड एक्सपोर्टर है। भारत में पूरी दुनिया का 70% जीरा यानी 6,87,000 टन का प्रोडक्शन होता है। भारत के अलावा सीरिया 12%, ईरान 8% एंड तुर्की 6% दुनिया के जीरे का उत्पादन करते हैं। भारत में गुजरात एंड राजस्थान ही मेन प्रोड्यूसर है। गुजरात में 3,84,000 टन यानी भारत का 55% एंड राजस्थान में 3,02,000 टन यानी भारत का 44% जीरा का उत्पादन होता है। गुजरात में ज़्यादातर जीरा उसके नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट जैसे महसाणा, बनासकांठा एंड पाटन में प्रोड्यूस होता है। भारत जीरे के एक्सपोर्ट में भी नंबर 1 है। भारत दुनिया के वो सभी देशों को जीरा एक्सपोर्ट करता है जिस देश के लोग जीरा का उपयोग करते हैं, जिनमें सबसे बड़े इंपोर्टर्स गल्फ कंट्रीज एंड यूएसए है। बात करते हैं कोरिएंडर यानी धनिया की। भारत धनिया के उत्पादन में भी नंबर 1 है। पूरी दुनिया का 70% कोरिएंडर प्रोडक्शन यानी 6,77,000 टन भारत में ही होता है। भारत के अलावा बल्गेरिया, रोमानिया
एंड रशिया भी दूसरे मेजर प्रोड्यूसर है। भारत में मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा 3,83,000 टन यानी भारत का 56% कोरिएंडर का उत्पादन करते हैं। मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान में 19%, गुजरात में 17% कोरिएंडर का उत्पादन होता है। भारतीय कोरिएंडर के सबसे बड़े इंपोर्टर्स मलेशिया, पाकिस्तान एंड यूनाइटेड अरब अमीरात है। बात करते हैं सबसे महंगे स्पाइस सैफरॉन यानी केसर की। दुनिया में एन्युअली 325 टन का केसर का उत्पादन होता है। इनमें ईरान 90% केसर का उत्पादन करता है यानी ऑलमोस्ट 292 टन। नंबर 2 पर है स्पेन एंड नंबर 3 पे है हमारा इंडिया। भारत में 16 मेट्रिक टन केसर का उत्पादन होता है। इसमें ऑलमोस्ट पूरा केसर जम्मू एंड कश्मीर में ही प्रोड्यूस होता है। स्मॉल अमाउंट में हिमाचल प्रदेश में भी केसर का उत्पादन किया जाता है। भारत में हर साल 20 टन केसर का कंजप्शन होता है, इसीलिए भारत को केसर ईरान एंड स्पेन से इंपोर्ट करना पड़ता है। इन स्पाइसेस के अलावा भारत फेनल यानी सौंफ के उत्पादन में भी नंबर 1 है। अकेला गुजरात ही 74% यानी 96,000 टन सौंफ का उत्पादन करता है। नटमेग यानी जायफल के प्रोडक्शन में भी भारत का नंबर 3 है। अकेला केरला ही 98% यानी 14,200 टन जायफल का उत्पादन करता है। अगर बात करें मस्टर्ड यानी राई की, तो भारत राई के उत्पादन में 2nd नंबर पर है। भारत में 2 लाख टन से भी ज़्यादा राई का उत्पादन होता है। अकेला उत्तर प्रदेश ही भारत की 60% राई का उत्पादन करता है। तो दोस्तों, आज का ये स्पाइस टूर आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ क्लिक कर हमारी दूसरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज़रूर देखिए। वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, जिसमें हमने इंडिया के कुछ मसालाजात के बारे में देखा कि जितने भी मतलब मसालाजात हैं, ज़्यादातर सुर्ख मिर्च हो गई, काला ज़ीरा हो गया, सौंफ हो गए, इलायची हो गई, और जितने भी मतलब मसालाजात हैं ये इंडिया में ज़्यादा प्रोडक्शन इनकी होती है। और इंडिया मतलब दूसरे कंट्रीज को ये ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। और इनमें मतलब जो टॉप में उनके इम्पोर्टर्स में जो कंट्री आ रहा है वो ज़्यादातर यूएसए आ रहा है। यूएसए, मिडिल ईस्ट है। बिल्कुल यूएस आ रहा है, क्योंकि जितनी भी प्रोडक्शन होती है वो ये डायरेक्ट यूएस को मतलब एक्सपोर्ट करते हैं। इसमें पाकिस्तान को भी बहुत चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें इस तरह बता रहे थे, हल्दी के बारे में बता रहे थे, इस तरह ज़्यादा टर्मरिक। इसी तरह जिस तरह उन्होंने बताया कि जो असम उनकी रियासत है, वहाँ यानी कि सबसे ज़्यादा 90% अदरक प्रोड्यूस होती है और उसे वो एक्सपोर्ट करते हैं। और असम को इसीलिए भी बोला क्योंकि ये मैंने सुना हुआ है कि असम में, इंडिया में जो असम उनकी रियासत है उसमें सबसे ज़्यादा बारिशें होती हैं। उस वजह से यानी कि वो बहुत ज़्यादा यानी कि एक किस्म नरम इलाका है और जरखेज़ इलाका है। और इस तरह सुर्ख मिर्चें बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होती हैं। और तो ये थी दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और हमें कमेंट में बताएं कि हम नेक्स्ट किस वीडियो की रिएक्शन दें। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय।